हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ 4 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज नंबर 2 का ये जो 5 से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, 5, 6, 7 एंड 8। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है हमारा, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। हमें समांतर श्रेणी बनाना है ऋण 4 और 10 के बीच, और हमें 6 पद ज्ञात करने हैं उनके बीच। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो उसके लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ए तो है पर हमें डी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि माना कि यहाँ जो ऋण 4 और 10 के बीच जो 6 समांतर माध्य है वो A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। तो इतना हम लिख लेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 ये हमें निकालना है। किसके किसके बीच? ऋण 4 और 10 के बीच। ऋण 4 और 10 के बीच हमें 6 पद निवेश करने हैं। यहाँ हमें पता है प्रथम पद जो है वो है हमारा ऋण 4, और हमें सार्व अंतर नहीं पता है डी। हमें इसको हम ए या A1 के नाम से जानते हैं, एंड डी की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। तो हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर हमें 6 पद निकालने के लिए दिए गए थे, और 6 में 2 और ऐड कर देंगे क्योंकि 2 पद हमें पहले से दिए गए थे, -4 एंड 10। तो यहाँ कुल पदों की संख्या हो जाएगी 6 + 2 मीन्स 8। तो हम देखते हैं कि इसमें अंतिम पद कौन सा है, 10वां है। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि 8वां पद, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां पद क्या है वो 10 है। A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 7D लिख सकते हैं। एंड A की वैल्यू हमें पता है, A हमारा है -4 + 7D = 10, और फिर 7D = -4 प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस रहेगा, 10 + 4 14, एंड डी की वैल्यू 14 / 7, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D = 2। अब हमें A भी पता है और D भी पता है, तो हम ये जो 6 पद है वो हम निकाल सकते हैं। A1 = ये हो जाएगा हमारा A + D। इसी प्रकार से हम 6 पद को निकाल लेंगे, 4, 5 एंड 6। ये हो जाएगा A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D। ये रहने को एक्चुअली हमारा दूसरा पद है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इससे पहले मैंने बताया था कि जो प्रथम पद होता है वो सिर्फ A होता है, तो ये प्रथम पद हमारा A है, ये हमारा दूसरा पद है, पर उसको हम नाम दिए हैं A1। तो ये पहला पद नहीं है, ये दूसरा पद है, पर हमें इनके बीच जो है निवेश करना है, इसीलिए इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 लिया गया। अब यहाँ पे A और D की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A है हमारा -4 और D है 2। -4 + 2 ये हो जाएगा -2। A + 2D ये हमारा A + 2 × 2, -4 + 4 ये हो जाएगा 0। A + 3 × D, 3 × 2 6, 6 - 4 + 2, -4 + 4 × 2, 4 × 2 8, 8 - 4 + 4, -4 + 5 × 2, 5 × 2 = 10, 10 - 4 ये हो जाएगा 6, एंड लास्ट -4 + 6 × 2, 6 × 2 = 12, 12 - 4 8। मीन्स ये जो ऋण 4 और 10 के बीच जो पद है वो हमारे इस प्रकार हो जाएंगे। पहले ऋण 4, ऋण 2, फिर 0, फिर
2 4 6 8 इस प्रकार से ये हम निकाल दिए। ये हमें निकालना था। 1 2 3 4 5 6 एंड 10 हमें दिया गया था। 6th क्वेश्चन हमारा 11 और 7 के बीच हमें 5 पद निवेश करने हैं। हमें सेम टू सेम 5 जैसे ही बनाना है। हमें 11 और 7 के बीच 5 पद निवेश करना है। तो हमने माना वो क्या है, A1 A2 A4 A5 11 और 7 के बीच हमें करना था। तो इसमें प्रथम पद जो है हमारा A बराबर 11 होगा, D हमें पता नहीं है, और कुल पद जो है वो हो जाएंगे हमारे ये 5 + 2 मीन्स 7 मीन्स हम लिख सकते हैं A7 इज इक्वल टू -7। A7 मीन्स A + 6D इज इक्वल टू -7। A की वैल्यू 11 + 6D इज इक्वल टू -7। 6D इज इक्वल टू -7 -11, ये हो जाएगा -18। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3। A और D हमें पता है, तो अब हम A1 से लेकर A5 तक की वैल्यू निकाल लेंगे। A1 मीन्स A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। A है हमारा 11 प्लस D है हमारा -3, ये हो जाएगा 8। A हमारा 11 प्लस 2D 2 × -3, ये हो जाएगा -6। 11 - 6 ये हो जाएगा 5। 11 + 3 × -3 -9। 11 - 9 2। 11 + 4 × -3 ये -12। 11 - 12 -1। 11 + 5 × -3 -15 + 11 तो ये हो जाएगा -4। तो इस प्रकार से हमारी जो 11 और 7 के बीच जो 5 पद है वो आ गए 8 5 2 -1 -4 ये हमारे पांचों पद इस प्रकार से हो जाएंगे। इनमें देखिए डिफरेंस जो है सेम टू सेम है, 3 3 का डिफरेंस है सभी में, 3 नहीं -3 का। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। 7th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पदों का माध्य आरवे और एसवे पदों के माध्य के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है P + Q इज इक्वल टू R + S। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। तो इसी प्रकार से हम अगर पीवा पद निकालें तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू A + P - 1 × D। और अगर क्यूवां पद निकालें इसी प्रकार से तो AQ इज इक्वल टू A + Q - 1 × D। आरवां पद निकालें तो AR इज इक्वल टू A + R - 1 × D। और एसवां पद निकालें तो AS इज इक्वल टू A + S - 1 × D। इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन नेम दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से अब हम पहले लिख लेते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है P + Q इज इक्वल टू R + S। और प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्न में बोला गया है कि पीवे और क्यूवे पदों का माध्य, इन दोनों का माध्य हमारा हो जाएगा इन दो राशियों का, इनके योगफल का आधा।
इन दोनों राशियों के योगफल के आधे के बराबर मीन्स समांतर में आधे के बराबर होंगे। इस प्रकार से चूँकि यहाँ बोला गया है इतने पदों का मीन्स इतना पद लेंगे, तो यहाँ पे AP, AQ, AR और AS लेंगे। तो AP की इन सभी की वैल्यू यहाँ से चारों समीकरण से लिख लेते हैं। जैसे AP की वैल्यू है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस AQ की वैल्यू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2, और आरवा पद के लिए A प्लस R माइनस 1 इंटू डी प्लस S के लिए A प्लस S माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हम क्या करते हैं, A और A को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2A प्लस D को हम इन दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचा P माइनस 1 प्लस Q माइनस 1, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। और फिर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 2A प्लस D को कॉमन निकाल लेते हैं, R माइनस 1 प्लस S माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इसके नीचे ले आते हैं ताकि 2 उधर चले जाए। 2A प्लस D P माइनस 1 प्लस Q माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ लाएंगे तो 2A प्लस D R माइनस 1 प्लस S माइनस 1, ये वाला 2 इधर चले जाएगा। 2 बाई 2 मीन्स 1, मीन्स हम इसको फिर उधर ले जा सकते हैं। तो अब इसको उधर ले जाते हैं तो 2A प्लस D P प्लस Q माइनस 2 कर देते हैं, फिर ये इधर जाएगा तो 2A प्लस D R प्लस S माइनस 2। अब क्या करते हैं, इस 2A को इधर ले आते हैं, 2A इस 2A को बस इधर ले आते हैं, माइनस 2A प्लस D P प्लस Q माइनस 2, और यहाँ बच्चा D R प्लस S माइनस 2। तो ये जो 2A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, तो इसको इसका अपॉन में लाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। बच्चा क्या हमारे पास ये, तो इसको भी आप करके दिखाइएगा कॉपी में। इसको मैं ऐसे डायरेक्ट कर देती हूँ, R प्लस S माइनस 2। अब इस माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S, ये माइनस 2 पहले का और ये वाला इधर आएगा प्लस 2, ये दोनों भी घट जाएगा। तो बच्चा क्या हमारे पास P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। यहाँ बोला है 7 और 49 के बीच n पद है, तो सबसे पहले हम 7 ले लेते हैं और ये हमने 49 ले लिया, और इसके बीच क्या है n पद है, तो हमने ले लिया बीच के पद a1 a2 a3 से लेकर के an तक, ठीक है। और फिर और एक बोला गया है कि यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5 अनुपात 4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले तो हम d निकालते हैं। d कहाँ से मिलेगा, यहाँ प्रथम पद a बराबर, तो हमें 7 पता है पर d की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ कुल पद हमारे कितने हैं, कुल पद हमारे यहाँ n, यहाँ से इतना तक n होंगे, n प्लस 2 पद हमें दिया गया था, तो ये मीन्स हम बोल सकते हैं कि n प्लस 2वां पद जो है वो है हमारा 49 है। अब यहाँ क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की जगह हमें n प्लस 2 रखना है। इस प्रकार से यहाँ से हम d की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू रख देते हैं 7 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब इस 7 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 1 डी इज इक्वल टू 49 माइनस 7 42। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो 42 अपॉन n प्लस 1
ये हमने डी की वैल्यू निकाल ली। अब प्रश्नानुसार लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ n-1वां पद बोला है, तो सबसे यहाँ लिख लेते हैं n-1वां पद। n+2वां पद को ऐसे लिख सकते हैं an+2, तो इसको हम लिख सकते हैं an-1। ये होता है a प्लस n-1, तो n की जगह हमें n-1 रखना है, n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा an-1 इक्वल टू a प्लस n-1 -2 और ये d। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला गया है कि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात, पांचवा और n-1वां पद का अनुपात जो है वो 5:4 के बराबर हो, के अनुपात के बराबर। तो हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे n-1वां पद निकाला हमने, और पांचवा पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा a5 मीन्स a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारी क्या है, 7 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू जो है वो इस प्रकार है 42/n+1। तो यहाँ हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे। a5 की वैल्यू हमारी ये 7 प्लस 4 इंटू 42/n+1 डिवाइडेड बाय n-1। n-1वां पद है हमारा, एक की जगह हम इसमें भी 7 रख देंगे और n-2 इंटू डी की जगह 42/n+1 यहाँ रख देंगे 7 प्लस n-2 इंटू 42/n+1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/4। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 4 का गुणा इसके साथ, तो 7 प्लस 4 इंटू 42/n+1 इक्वल 5 इंटू 7 प्लस 4 नहीं, ये वाला होगा n-2 42/n+1। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 प्लस 4 4 जा 16, 16 इंटू 42, ये हो जाएगा 672/n+1 इक्वल 5 7 जा 35 प्लस 5 का इंटू हमको इसके साथ करना है, फिर इसके साथ, तो 5 इंटू n और फिर इसका गुणा 42 के साथ भी, तो 5 2 जा 10 1 5 21, तो ये n हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा इसके साथ किए, अपॉन ये होगा n+1 माइनस 5 का गुणा 2 के साथ, 5 2 जा 10, 10 इंटू 42 420/n+1। अब क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 672/n+1 और ये माइनस में 210n/n+1 और ये प्लस हो जाएगा 420/n+1 इज इक्वल टू 35 - 28। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इन तीनों के अपॉन में n+1 है, n+1 रख दिया और इसमें n नहीं है, इसमें भी n नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1092 माइनस ये होगा 200n इज इक्वल टू 35 - 28, ये हो जाएगा 7। और फिर इसको हम क्या करते हैं, n+1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1092 माइनस 210n इज इक्वल टू n+1 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू n 7n प्लस 7 इंटू 1 7, n वाले को एक साइड और बिना n वाले को एक साइड, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो 1092 माइनस 7
और 210n प्लस 7n, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1085/217। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 7 1 जा 7 1 जा 3 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 31 35 मीन्स हमें n की वैल्यू मिल गई 5, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये बहुत ही ईजी है। देखिए क्या किया हमने, 5 पद ले लिए, 5 नहीं, इसमें तो n पद बोला गया है ना, तो n पद ले लिए, और फिर a की वैल्यू निकालनी हमें दी गई थी, d की वैल्यू हमने निकाली n+2 अपद करके, और जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में की जो शर्त दी गई थी उसमें हमने रख दिया इस d की वैल्यू को, और फिर इसको सेटिस्फाई कराया तो हमें n की वैल्यू 5 बड़ी आसानी से मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।